आज की खास खबरें। मरकजी काबीना की मीटिंग में कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई की निगरानी में रखने का फैसला। वजीर आला नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के अफसरान से एयरपोर्ट के तामीरी कामों का अपडेट लिया। मशरक़ी चंपारण जिले में महकमे मेहनत वसाइल के ज़रिए तमाम रोजगार मेले का इनेकाद। और कल से रियासत के सभी जिलों में बारिश की पेशेनगोई, सीमांचल के जिले होंगे ज्यादा मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। नई दिल्ली में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग हुई। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुल्क की बिगड़ती इक़्तिसादी सूरत हाल पर मरकज़ ने बड़ा फैसला करते हुए 1400 से ज़्यादा इमदाद बाहमी बैंकों को आरबीआई के तहत लाने का फैसला किया है। मीटिंग के बाद मालूमात फराहम कराते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से मुख्तलिफ बैंकों के खाता याफ्तागान की परेशानियां दूर हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि अब चाइल्ड लोन पर सूद की शरह में 2% की छूट मिलेगी, जो 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक नाफिज रहेगी। इसके अलावा मीटिंग में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट सर्विस शुरू करने का भी फैसला किया गया। 8.6 crore, and they have saved the deposit saved like 84,000 crore rupees, huge amount. They will get more security because of today's decision. वहीं मरकजी वज़ीर गिरिराज सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत की कोशिशों से भारत ने दूध पैदावार में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में डेयरी, पोल्ट्री और मीट प्रोसेसिंग को फ़रोग़ देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के बुनियादी फ़ंड को मंजूरी दी गई है। मीटिंग में वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद समेत कई मरकजी वज़रा शामिल हुए। आने वाले दिनों में भारत सरकार 600 मोदी जी के नेतृत्व में 605 जिले को हम ब्रीड इंप्रूवमेंट में रखा है। प्रत्येक जिले में 300 गांव, तो हमारा दूध का रफ्तार भी बढ़ेगा। तो हम उसको अचीव करने के लिए, दूसरा है फीड। अभी मेरे पास मात्र 39 मिलियन टन का कैपेसिटी है। हमें जरूरत है लगभग 100 मिलियन टन का। उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक माइलस्टोन का काम करेगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज अपने मिथिला दौरे के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरान के साथ बातचीत करके कामों का अपडेट हासिल किया। मौके पर आबी वसाइल के वज़ीर संजय झा और जिला मजिस्ट्रेट मौजूद थे। मोतिहारी जिले में महकमे मेहनत वसाइल, जिला रोजगार और एक निजी इदारे के इश्तराक से रोजगार मेला मुनक़्क़िद किया गया। मेले में कई कैटेगरी के 100 से ज़्यादा गैर मुक़ीम बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जगह मुख्तस की गई हैं, जिसमें उन्हें 23,000 रुपये तक माहाना तनख्वाह मिलेगी। मेले में आज 1,000 लोगों ने दरख्वास्त दी है। जी, मैं रीभा कुमारी हूँ, सरोतर पुराना घर हुआ मेरा। हमें मालूम हुआ था कि मोतिहारी नगर भवन में रोजगार मेला लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, अपना आवेदन दिए हैं। अगर हमें सिलेक्शन हो जाती है, जॉब मिल जाती है, तो हम लोग घर बैठे अपना रोजगार करेंगे। महकमे ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर देवनाथ प्रसाद ने कहा है कि मौसम बरसात में किसानों को लटकान तरीक़े काश्त से सब्जियां उगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नए तरीके को अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि काश्त के इस तरीके से मानसून के दौरान सब्जियों को नुकसान कम होता है। इसके लिए आप ध्यान देंगे कि जो भी हमारी बरसाती सब्जियां हुआ करती है, खासकर भिंडी, तुरई और अन्य भी बरसाती सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, करेला आदि हैं, उन सारे सब्जियों को यदि आप लटकान विधि से उसकी खेती करते हैं और लटकान विधि से यदि उससे आप उपज प्राप्त करते हैं, तो आपको इसके कीट व्याधि भी कम लगेंगे और मार्केट वैल्यू भी अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाई सब्जी फसल करके आप नगद, जो कि एक नकदी फसल है, आप उसकी भरपाई कर सकते हैं।
नवादा जिले में ढाढरी नदी के पुश्ते पर बन रहे वियर चेक डैम से न सिर्फ गैर मुकीम मजदूरों को रोजगार मिला है, बल्कि इससे किसानों के लिए आपाशी का मसला भी दूर हो जाएगा। जल जीवन हरियाली मुहिम के तहत बन रहे इस डैम पर पेश है एक रिपोर्ट। से हिसवा प्रखंड के 3 पंचायत को काफी फायदा होगा। इन पंचायत के किसानों में काफी खुशी है। बिल्लारू गांव के किसान पप्पू सिंह कहते हैं कि बरसात में काफी पानी बाढ़ के रूप में नदी में आता है, जो हर बार बर्बाद हो जाता है। वियर चेक डैम बनने के बाद पानी का संग्रह हो सकेगा और वाटर लेयर स्थिर रहेगा। बारिश के बाद भी पटवन में दिक्कत नहीं होगी। गांव भदसेनी के अमित कुमार विश्वास कहते हैं कि भारत सरकार की यह योजना हम किसानों को हर तरह से खुशहाल बना देगी। पटवन किसानों की समस्या थी, जो अब दूर हो जा रही है। फायदा है कि पहले तो पानी का माने जो नीचे चल जाता था लेयर, वो रहेगा, सब दिन पानी पीने के लिए मिलेगा और उसके बाद पटवन नहीं हुआ, किसान का भी फायदा है खेती के लिए। वियर चेक डैम बनने से किसानों में काफी खुशी तो है ही, साथ में उन प्रवासी मजदूरों को रोजगार घर पर ही मुहैया हो रहा है। बिल्लारू के कविंद्र कुमार और बबलू कुमार कहते हैं कि चेन्नई में रहकर मजदूरी कर अपनी जीविका चलाते थे। लॉकडाउन होने पर कमाई बंद हो गई। अब जब अपने राज्य में ही उन्हें रोजगार मिल रहा है तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रोजगार आया है, हम लोग बहुत खुशहाली से काम कर रहे हैं और हम सरकार से वही चाहते हैं कि ऐसा काम हम लोग के गांव में मिले कि हम लोग सब दिन काम अपने शहर गांव में करते रहें। यहाँ पे काम आया हम लोग का, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अपना रोटी रोजी खा रहे हैं और परिवार के साथ में जी रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अपना गांव में परिवार शहर में घर में काम आवे सरकार का, तो मैं यहाँ पे कर सकते हैं। वियर चेक डैम बनाने का कार्य बिहार सरकार की लघु जल सिंचाई विभाग कर रही है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि इस योजना के कार्यरत होने पर 1650 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकता है। जल जीवन हरियाली के योजना में ये शामिल हो गया और यह काम जो है ये ढाढर नदी पर बन रहा है। क्या बन रहा है ये इसका नाम है, इस योजना का नाम है हादसा बढ़ौना भदसेनी वियर। आकांक्षी जिले में शामिल नवादा में पिछले साल की तुलना में 5 से 6 फीट जल स्तर में वृद्धि दर्ज हुई है। जल संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी पर ध्यान देने से भूगर्भीय पानी की स्थिति में सुधार आया है। नवादा में कई सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं, कुएं समेत वर्षा जल संचयन संरचना है, जिससे भूजल स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। राजधानी पटना की वार्ड नंबर 37 में वाटर सप्लाई मंसूबे का संग बुनियाद रखते हुए बांकीपुर के रुकन असेंबली नितिन नवीन ने कहा कि मुकामी लोगों को अब पानी की इस मसले से निजात मिलेगी। मौके पर मेयर मोहतरमा सीता साहू भी मौजूद थीं। कि करीब 10,000 परिवारों को लाभ मिलने जा रहा है। वार्ड नंबर 37, 28, 39 और 38 इन 4 वार्डों को इस क्षेत्र के लोगों को पानी मिलेगा और 2 बड़ी योजनाएं हैं। दोनों योजनाओं का लाभ घर घर तक नल जल पहुँचाने में जो सरकार की योजना रही है उसका लाभ हम लोग पहुँचा पाएंगे। पटना नगर निगम के मेयर मुजफ्फरपुर में महकमे सेहत की जायजा मीटिंग हुई, जिसकी सदारत करते हुए वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से चलाए जा रहे मंसूबों और प्रोग्रामों को आवाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि लोग बेहतर तिब्बी सहूलत का फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि अब इसके MCH में नौतामीर पीकू वार्ड में ही चमकी बुखार पर रिसर्च होगा। इसके लिए यहाँ ज़रूरी मशीनें लगाई जा रही हैं। वजीर सेहत ने नामानिगारों को बताया कि पहले चमकी बुखार की जांच के लिए सैंपल हैदराबाद और पुणे भेजे जाते थे, लेकिन अब पटना के IGIMS और मुजफ्फरपुर के SK MCH में ये काम हो सकेगा। 100 बेड के पीकू अस्पताल का, और हमने ये वायदा किया था मुजफ्फरपुर की जनता को कि अगले बार जब चमकी बुखार का समय आएगा, जो गर्मी का मौसम के समय आता है, उस समय हम अपने बच्चों को अब कष्ट में नहीं रहने देंगे और इस अस्पताल को रिकॉर्ड समय में बना के हम तैयार करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के दौर में आज हम नालंदा के उन नौजवानों का जिक्र करेंगे जिन्होंने एक टीम के तौर पर काम करते हुए समाज के सभी तबके के लोगों को शजरकाली के लिए हौसला अता किया है। एक रिपोर्ट। ये प्रेरित किया जा रहा है। अभियान के सदस्य राजीव बताते हैं कि इसके तहत 33 युवाओं की टीम पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के बच्चों को संस्था के द्वारा पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वृक्षारोपण का काम होता है। हमने बच्चों के माध्यम से पौधे लगाने का एक सरल तरीका ढूंढा और अब तक 5.5 लाख पौधे, जिसमें ज़्यादातर फलदार पौधे हैं, बच्चों को 1400 अलग अलग शिक्षण संस्थान के माध्यम से वितरित किया। बच्चों से बातें की, बहुत लंबी बातें की हमने स्कूल में कि पौधे लगाने के क्या फ़ायदे हैं, फलों के क्या फ़ायदे हैं, और फिर इसमें जो परिणाम आया वो बहुत ही अच्छा आया। अगर किसी विद्यालय में हमने 100 पौधे दिए तो कह सकते हैं कि 80-90 बच्चों ने उसे पेड़ बना डाला। बगैर किसी सरकारी मदद से शुरू हुई यह संस्था कई लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक कर रही है। अभियान के तहत मुख्य रूप से फलदार वृक्षों को लगाया जाता है, जिससे लोगों की कमाई भी हो रही है। लाल बाबू बताते हैं कि इस अभियान से वे प्रदेश के बाहर जाकर नौकरी करने की मजबूरी से मुक्त हो गए हैं। योजना का जो काम मिला है हम लोग को, गांव में ही काम मिलेगा। अब हम लोग बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए और यही गांव बिहार में ही काम करेंगे। ये हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग को अब बाहर बॉम्बे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बिहार में। और अब मौसम। महकमे मौसमियात ने 25 जून से पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम साइंसदान आनंद शंकर ने बताया कि शदीद बारिश से बिहार के सीमांचल जिले पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और सुपौल खासतौर से मुतासिर होंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक यूपी और झारखंड से ट्रफ लाइन खलीज बंगाल के शुमाल मगरबी हिस्से के ऊपर से गुजर रही है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना की मीटिंग में कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई की निगरानी में रखने का फैसला। मदियाला नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के अफसरान से एयरपोर्ट की तामीरी अपडेट लिया। मशरक़ी चंपारण जिले में महकमा मेहनत वसाइल के ज़रिए तमाम रोजगार मेले का इनेकाद। और कल से रियासत के सभी ज़िलों में बारिश की पेशनगोई। सीमांचल के ज़िले होंगे ज़्यादा मुतासिर। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। आदाब।